सादर तेहि आगे करी बानर। अंगद हनुमान के समेत सब बानर विभीषण जी के पास पहुंच गए और सादर आदर पूर्वक उनको आगे किया। चलिए आप चलिए, रामचंद्र जी ने बुलाया है, वो उनको आगे किया और पीछे पीछे वो सब चल पड़े। सादर तेहि आगे करी बानर, विभीषण को उन्होंने आगे किया सादर पूर्वक। चले जहां रघुपति करुणा कर, करुणा करने वाले जहां पे रामचंद्र जी बैठे थे वहां पर चल पड़े। दूर से ते देखे दो भ्राता, विभीषण ने दूर से ही दोनों भाइयों को, दोनों भाई कौन, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण को उन्होंने दूर से देखा, दूर से देखा दोनों भाइयों को। नयन के आनंद हैं, दोनों नयन आनंद हैं, मतलब आनंद, नयन के खुश करने वाले, आंखों को खुश करने वाले। अरे वाह वाह वाह, क्या छवि है भाई, वाह। दान के दाता, जो दान देने वाले हैं, नयनों के आनंद का दान देने वाले हैं। फिर बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, फिर विभीषण ने रामचंद्र भगवान की सुंदर छवि का विलोक किया, देखा। जो सुंदर छवि है रामचंद्र जी की, जो कि सुंदरता के धाम हैं, उनको देखा। रहेहु ठटुकी, टक टक, टकटकी बांध के देखना बोलते हैं ना, टकटकी बांध कर देखना, एक टक देखना, ठिठक कर, ठिठक कर, ठट्टुकी मतलब ठिठक कर, रुक कर, एक टक, पल रोकी। कुछ समय के लिए वो चलते चलते रुक गए और फिर बिना पलकों के झपकाए, ठिठक कर बिना पलकों के झपकाए वो प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने लगे, उनको देखने लगे। भुज, उनकी जो भुजाएं हैं, प्रलंब, लंबी हैं। रामचंद्र जी की भुजाएं जी जो थी वो बहुत लंबी थी, इसीलिए उनको आजानुभुज भी कहा जाता है। आजानुभुज, भुज, आजानुभुज का मतलब क्या होता है, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, उसमें, उस स्तुति में आजानुभुज सर चाप धर, सर मतलब बाण, चाप मतलब धनुष, तो आजानुभुज सर चाप धर, राम प्रभु उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, उनको आजानुभुज कहते हैं। लंबी भुजाएं थी रामचंद्र जी की, तो भुज प्रलंब, लंबी भुजाओं वाले। कंज अरुण, कंज मतलब होता है कमल और अरुण का मतलब होता है लाल, जिनके लोचन, जिनके नेत्र लाल कमल के समान हैं, सांवले हैं, जो सांवला रंग है, जिनका रंग सांवला है। प्रणत, जो भक्तों पर, भक्तों के लिए भय मोचन है, भय का नाश करने वाले हैं। संकट मोचन किनको कहते हैं मालूम है आपको? संकट आ जाए तो संकट का नाश करने वाले कौन है? हनुमान जी। संकट मोचन नाम तिहारो, भजन में गाते हैं अपन। सो भक्तों के भय का मोचन करने वाले कौन है? प्रभु श्री राम। सिंह कंध, जिनके कंधे सिंह के समान है, शेर के समान है। आयत उर, आयत उर का मतलब होता है चौड़ी छाती है, चौड़ी छाती, आयत उर। ये जो आयत उर है ये बालकांड में भी एक जगह आया है। रामचंद्र जी का विवाह हो रहा था, उस समय उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण पहन लिए थे। तो एक 326वें दोहे के बाद जो 6वीं चौपाई आई है उसमें आया है, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। चौड़ी छाती पर उनके भूषण गहने सुशोभित हो रहे हैं।
सोहा, सुशोभित होना, सुशोभित होना। चौड़ी छाती वीरों की निशानी बोलते ना, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। अपने भारत में 56 इंच का सीना भी कुछ आप इससे जोड़ सकते हैं, आयत उर से। सुशोभित हैं, आनन मुख, मुख, अमित, असंख्य। अमित का वैसे मतलब होता है जो मिटता नहीं है, चिरकालीन जो रहता है, पर यहां पे इसका मतलब हो गया असंख्य, अनगिनत। मदन, कामदेव, सौंदर्य के देव हैं ये। सुंदरता की जितनी भी चीजें संसार में है वो कामदेव के कारण है। मन को मोहने वाली, मनमोहक, मन को मोहने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। सो रामचंद्र जी का जो स्वरूप है वो उनके शेर के समान कंधे हैं, चौड़ी छाती है, सुशोभित हो रहे हैं, वो चौड़ी छाती सुशोभित हो रही है। उनके मुख पर असंख्य कामदेव विराजते हैं और वो सब मन को मोहते हैं। विभीषण के आंखों में पानी आ गया, जल आ गया। नयन नीर, नीर मतलब जल, नयन मतलब नेत्र। पुलकित अति गाता, मन पुलकित हो उठा। मन धरि धीर, मन में धैर्य रख करके, धीर का मतलब होता है धैर्य, धरी मतलब रखना, धरना, रखना। कही मृदु बाता, विभीषण ने धैर्य मन में रखा और बड़ी ही अच्छी बातें कही प्रभु श्री राम से। नाथ, हे राम, हे स्वामी, दसानन कर मैं भ्राता, मैं 10 आनन वाले रावण का, जिसके 10 सिर हैं, मैं उनका भाई हूं। निशिचर वंश, मेरा जन्म राक्षसों के कुल में हुआ है, राक्षस वंश में हुआ है, राक्षस कुल में हुआ है। जन्म सुर त्राता, हे देवताओं के, देवताओं के, त्राता मतलब रक्षक, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। सहज, नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। पाप प्रिय तामस देहा, जो देह है, शरीर है, क्योंकि मैं राक्षस कुल में जन्म लिया हूं, इसलिए ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि मुझको पाप अति प्रिय है। पाप करना, गलत काम करना, राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण ये मेरा नैसर्गिक स्वभाव है। तामस देहा, तमस, तामसी स्वभाव, राजसी, तामसी। तामसी का मतलब होता है गलत काम करना, गंदे विचार करना, इसको तम मतलब अंधकार होता है, और तामस का मतलब है अंधकार युक्त, गंदे, काले। तो क्योंकि मैंने राक्षस कुल में जन्म लिया है, इसलिए स्वभाव से मैं पाप प्रिय हूं, और तामस देहा, मैं, मेरा जो शरीर है वो तामसी स्वभाव का है। जिस प्रकार, जथा मतलब जिस प्रकार, जिस प्रकार। उल्लू कहीं, उल्लू जो होता है, उल्लू, उसको तम अंधकार, तम मतलब अंधकार। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार पर नेहा, अंधकार पर नेह होता है, अंधकार प्यारा होता है, क्योंकि वो रात्र को ही विचरते हैं, रात्रि काल में ही उनका पूरा निस्तार है, विचरना, दिखना। सो उल्लू का जो ये नैसर्गिक स्वभाव है, दिन में उसको नहीं दिखता, रात में दिखता है। जिस प्रकार उल्लू अंधकार प्रिय है, उल्लू को अंधकार प्रिय है, वैसा ही मैं भी हूं। दोहा क्रमांक 45। श्रवण, विभीषण कह रहे हैं सुनकर, श्रवण कर। सुयश,
सुजस यानी सुयश, आपकी कीर्ति, अच्छी कीर्ति, अच्छा यश सुन करके मैं आया हूं, आया हूं। प्रभु भंजन, भंजन का मतलब होता है नाश करना, नष्ट करना। हे दुख भंजन, मारुति नंदन, दुख का नाश करने वाले। यहां पे रामचंद्र जी को कहा गया है। भव संसार, दुनिया, भीर, भीर का मतलब होता है भय और कष्ट दोनों को मिला दो आप, तो उसको भीर कहते हैं। भय और कष्ट का मिला जुला रूप जो है भीर। भीर पड़ी जब भक्तन पे, तूने सुनी पुकार। हे मैया, ये दुर्गा जी के लिए एक भजन गाया गया है कि जब भक्तों पे भीर पड़ी, जब भक्त लोग कष्ट में और भय में आ गए, तो भीर मतलब भय और कष्ट, उसका आप नाश करने वाले हो। संसार में जो भी भय और कष्ट है, हे प्रभु राम, उसका आप नाश करते हो। हे प्रभु, आप उसको हरने वाले हो। शरण सुखद रघुबीर, हे रघुबीर, आपकी शरण बहुत ही सुखद है। आपके शरण में जो भी आ जाता है वह भय मुक्त हो जाता है, बड़ा ही सुख उसको अनुभव होता है। त्राही त्राही, त्राही त्राही का मतलब है रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। आरती हरण, आरती का मतलब होता है दुख, दुख। हरण का मतलब होता है हरण करने वाले, दुखों को हरने वाले। एक यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, आरती। ये अलग चीज है, बड़े ई की मात्रा होती है आरती। तो जब आप दीप प्रज्वलित करते हो, दीप प्रज्वलित करते हो या कपूर प्रज्वलित करते हो, और उसके बाद सब मंगल कार्य समाप्त होने पे भगवान के सामने आप गोल गोल घुमाते हो उनके चारों ओर ऐसे, उसको कहते हैं आरती। एट द एंड ऑफ द ऑस्पिशियस सेरेमनी आरती की जाती है, वो आरती अलग है। आरती जब छोटे ही की मात्रा लग जाती है तो उसको कहते हैं दुख। आरती हरण मतलब दुखों को हरने वाले प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, ऐसा विभीषण कह रहे हैं। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने विभीषण को देखा, दंडवत करते देखा। प्रभु श्री राम ने विभीषण को दंडवत, दंड का मतलब होता है एक लकड़ी, डंडा, डंडा जो होता है वैसा दंड होता है। दंड कई लोग रखते हैं, बिल्कुल फ्लैट लेट करके, जो जमीन पर लेट करके प्रणाम किया जाता है उसको दंडवत कहते हैं, दंड के समान। जब प्रभु ने इस तरह कहते हुए और विभीषण को दंडवत करते देखा, तुरंत उठे प्रभु, तुरंत उठे वो राम प्रभु तुरंत उठे, और उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, खुशी हुई। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, उसके वचन सुन करके प्रभु श्री राम के मन को बहुत अच्छा लगा। भुज विशाल गही, प्रभु श्री राम ने अपनी विशाल भुजाओं से उसको पकड़कर, गही मतलब पकड़कर, और अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से उनको, विभीषण जी को उन्होंने लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ अनुज सहित मिल करके पास बिठा लिया। ढिग मतलब पास, अपने पास विभीषण को बिठा लिया। बोले वचन, और बोले वचन बोले जो कि भक्तों को भय मुक्त कर देते हैं। भक्त भयहारी, भक्तों को भय मुक्त कर देते हैं। जो विभीषण था वो रावण का छोटा भाई था, उसका बड़ा भाई राजा था,
तो वो भी विभीषण भी जो था वो लंका का ईश, लंका का राजा ही तो हुआ, है ना। तो रामचंद्र प्रभु ने उनसे कहा, कहो लंका के राजा लंकेश, कहो लंकेश सहित परिवारा कुशल, परिवार के समेत अपनी कुशल क्षेम कहो, कैसे हो तुम, तुम कैसे हो, तुम्हारा परिवार कैसा है। कुठाहर, कुठाहर का मतलब होता है बुरा स्थान, बुरी जगह, बुरी जगह। वास, वास तुम्हारा जो निवास है, तुम्हारा जो वास है, रहन जो है तुम्हारा रहन, जहां तुम रहते हो वह बड़ी बुरी जगह पर है, तुम्हारा वास बुरी स्थान पर है, राक्षसों के बीच में तुम रहते हो। खल मंडली, दुष्टों की मंडली जो है, दुष्टों का समूह, बसहु दिनु राती, दिन रात उस स्थान पर लंका में दुष्ट लोगों की मंडली बसती है, दिन रात बसती है। ऐसे में हे सखा, हे मित्र, उन्होंने विभीषण को मित्र कहा, हे मित्र, धर्म का निवाह, धर्म का निवाह मतलब निर्वाह कैसे होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, भांति मतलब प्रकार। जब चारों तरफ दुष्ट ही दुष्ट लोग हैं, नाना प्रकार के राक्षसों के समूह हैं, भैंसे को मार के खा रहे हैं, और तमाम चीजें जो स्टार्टिंग में हनुमान जी ने देखी थी। इतने गंदी जगह में रहने के बाद तुम्हारा जो धर्म है, तुम धर्म का निर्वाह किस प्रकार करते हो, मैं जानूं, मैं जानता हूं तुम्हारी सब रीति, तुम्हारा रहन सहन, हनुमान जी ने मुझको सब बता दिया है कि तुम किस तरह से रहते हो। मैं तुम्हारी सब रीति, जितना भी तुम्हारा रीत है वो मैं सब जानता हूं। अति नय निपुण, तुम नीति में बड़े ही निपुण हो। न भाव, तुमको अच्छा नहीं लगता। अनीति, अनीति की बातें न भाव, तुमको भाती नहीं है, भाती नहीं है मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। बरुभल बास नरक करताता, भले ही नरक में, नरक मतलब बहुत गंदी जगह, स्वर्ग और नरक, कर ताता, ईश्वर भले ही नरक में निवास दे दे, नरक में रहने मिल जाए, पर दुष्ट संग, दुष्टों का संग ना दे विधाता। ये जो विधाता हैं, ये भले ही नरक में रहने को मिल जाए, लेकिन ये दुष्टों का संग ना देने मिले, ऐसा होना चाहिए। बरु का मतलब होता है उससे, तो मतलब नरक में निवास मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है, पर दुष्टों का संग ना दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, विभीषण जी कह रहे हैं अब आपसे मिलकर, आपके पद देखकर मतलब आपसे मिलकर अब मैं अच्छी तरह से हूं, कुशलता से हूं। हे रघुवीर, जो तुम कीन जानी जन दाया, जो तुमने मुझको दीन देख करके मेरे ऊपर दया करी है, जानी जन दया, तुमने मुझे जानकर, दीन जानकर जो मेरे ऊपर दया कीनी है, इस तरह, इसके कारण मैं अब कुशलता से हूं, अब मैं ठीक हूं, अच्छा हूं। दोहा क्रमांक 46, तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। विभीषण जी कह रहे हैं जब तक जीव कुशल नहीं है, जब तक व्यक्ति ठीक नहीं है, सपने हूं मन विश्राम, मन में उसके शांति नहीं है, सपने में भी उसको मन में शांति नहीं है। शोक धाम तजी काम, शोक का जो धाम है, शोक का जो घर है, वो क्या है, वो है काम, वासना। जब तक वो शोक धाम वासना को नहीं तजता, त्यागता,
शोक का धाम वासना को जब तक वो नहीं त्यागता तब तक उसे सपने में भी शांति नहीं मिलती, मन को शांति नहीं मिलती और वो कुशल नहीं होता, अच्छा नहीं रहता। जब लगी भजत न राम कहूं, और जब तक वो प्रभु श्री राम का भजन नहीं कर लेता। जब लगी कहूं मतलब कर लेता, जब तक वो रामचंद्र जी का भजन नहीं कर लेता और वो शोक का धाम, ये जो वासनाएं हैं और ये काम है, इसका त्याग नहीं कर देता, तब तक इंसान खुश नहीं रह सकता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, नाना प्रकार के अनेक प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियां, दुष्ट तब तक ही हृदय में बसती हैं। कौन कौन सी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं? लोभ, मोह, मच्छर, एक्चुअली ये है मत्सर। मत्सर का मतलब होता है डाह, डाह का मतलब होता है कुढ़न। मन जब कुढ़ जाता है किसी की सक्सेस देख करके, किसी की सफलता देख के या किसी की अच्छी बात देख करके मन में कुढ़न होती है एक, उसको मत्सर बोलते हैं, डाह बोलते हैं उसको। ईर्षा पूर्ण जलन, अगर आप इसको और डिटेल में देखेंगे तो ईर्षा पूर्ण जलन, ईर्षा पूर्ण जलन, ईर्षापूर्ण जलन को हम डाह बोलते हैं। मद, नशा, मान लो, ये सब चीजें हृदय में तब तक ही रह सकती हैं जब तक कि मन में रघुनाथ जी ना बसते हों। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, जब तक हृदय में रघुनाथ जी नहीं बसते। एक बार अगर रघुनाथ जी मन में आ गए, हृदय में आ गए, तो फिर ये सारी बुराइयां अपने आप निकल जाएंगी, चली जाएंगी। धरे रखकर चाप, धनुष, सायक, बाण, धनुष बाण रख करके रघुनाथ जी की जो छवि है कटी कमर में, भाथा, तरकश, तरकश मीन्स केस इन विच दीज सायक बांस वी केप्ट। वो एक केस होता है बाण रखने का, कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर खूब सारे बाण रख दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं तरकश। ये सब बुराइयां मन में तभी तक रह सकती हैं जब तक भगवान राम हमारे मन में ना बसते हों। ममता, तरुण, तरुण का मतलब होता है युवा। तमी, रात, तम, रात। अंधियारी, अंधकार युक्त, अंधकारमयी, अंधकार युक्त, अंधकारमयी जो रात है, अंधकार युक्त रात। ममता की, अगर हम किसी पे ज्यादा ममता दिखा देते हैं ना, वो भी नुकसानदायक है। माता पिता अपने बच्चों पे ममता करते हैं, करें, लेकिन ज्यादा ओवर अगर आपने उनको दे दिया प्यार तो बच्चे बिगड़ना तय है। तो ममता जो है वो एक पूर्ण रात के जैसे अंधकारमय होती है, ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता। राग, द्वेष, उलूक, सुखकारी, जिस प्रकार राग और द्वेष, अनुराग और द्वेष, अनुराग करना मतलब प्यार करना और द्वेष करना मतलब घृणा करना, जलना, वो जो है वो उल्लुओं की तरह है। क्योंकि उल्लू जो हैं वो रात को बहुत अधिक बलशाली हो जाते हैं, उनको बहुत प्यारी लगती है रात, सुखकारी। जिस तरह उल्लुओं को रात प्यारी लगती है, उसी तरह है राग और द्वेष का होना, ममता का अधिक होना, ममता का अंधकार होना, ये ठीक नहीं है। ममता का अंधकार उल्लुओं को अच्छा लगता है, राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देता है, सुखकारी है। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। रवि मतलब सूरज, सूर्य। जब तक तब तक ही
बसती जीव मन माही, जो जीव का मन है वो अंधकार में तभी तक लग सकता है, राग द्वेष जैसे उल्लूक का मन लग रहा है, ममता में तभी तक लग सकता है जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूरज नहीं उदय होता, नहीं निकलता, तब तक आप अंधकार में, राग और द्वेष के अंधकार में, ममता के अंधकार में भटकते रहते हो। विभीषण जी कह रहे हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। हे प्रभु, अब मैं कुशल हूं, मेरे मन में जो भी भय थे भारी भारी वो मिट गए हैं। देखी राम पद, राम जी के जो पद कमल हैं, कमल के समान पद हैं, पैर हैं, वो देख करके हे राम, तुम्हारे चरण कमल देख करके मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं और अब मैं कुशलता से हूं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, हे कृपालु, कृपा करने वाले, आप कृपालु हैं। आप जिस पर भी, जा मतलब जिस पर भी अनुकूल हो जाएं, जिसका भी आप फेवर करने लगें, जिसकी भी आप सहायता करने लगें, उसको ताही न व्याप त्रिविध भव शूला। इस संसार के जो त्रिविध शूल हैं, कष्ट हैं, मैंने आपको बताया था भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के शूल बताए गए हैं। ये उसको नहीं व्यापते, उसको परेशान नहीं करते। मैं राक्षस हूं, अत्यंत ही नीच स्वभाव का हूं, स्वभाव का हूं, मैं राक्षस नीचे स्वभाव का हूं। शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ, मैं नहीं कर पाता हूं अच्छे आचरण, मेरे अच्छे लक्षण नहीं है। जासु रूप, जिसका रूप मुनि ध्यान न आवा, जिसका रूप का ध्यान मुनि लोग नहीं करते, मुनियों को मेरी सुध नहीं होती, मुनियों को राक्षसों के बारे में कोई रुचि ही नहीं होती। जिसका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उसको ते ही प्रभु ने, रामचंद्र जी ने हर्ष के साथ हृदय से लगावा, मुझे हृदय से लगा दिया, हृदय लगा लिया। मतलब इतनी बड़ी बात है। जिसका ध्यान मुनि लोग नहीं करते, जिसके रूप का ध्यान, उसके बारे में बात नहीं करते, उसको उत्थान के बारे में, राक्षस को निकृष्ट मानकर छोड़ दिया जाता है, उस मेरे जैसे अधम को प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगा लिया। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, विभीषण जी कह रहे हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, मेरा भाग्य अमित है, असंख्य जिसको बोलते हैं, अनंत है, अति बहुत अधिक, मैं बहुत अधिक भाग्यशाली हूं। राम कृपा सुख पुंज, राम जो हैं वो सुख के पुंज हैं। पुंज किसको कहते हैं? जैसे प्रकाश की एक किरण होती है और किरणों के समूह अगर इकट्ठा होकर के जब चलता है उसको बोला जाता है पुंज। तो प्रभु राम कृपा के सुख के पुंज हैं। देख्यो नयन, मैंने अपने आंखों से देखा, बिरंची शिव, बिरंची मतलब ब्रह्मा, शिव, सेव्य जुगल पद कंज, जिनके जुगल पदों को, दोनों पदों को, दोनों पैरों को कमल के समान, कंज का मतलब होता है कमल, कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद, कंजारुणम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जिनके पैर कमल के समान हैं, जो लाल, कंजारुणम, कंज अरुण, लाल कमल के समान, इस तरह से संज्ञा दी जाती है, बताया जाता है। तो जो सेवा करते हैं, सेव्य का मतलब होता है सेवा की, जिन्होंने सेवा की, सेवा करते हैं, जिनके दोनों पैर कमल की, चरण कमल की, दोनों चरण कमल की, ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उन चरणों को मैंने देखा।
सुनो सखा, अब रामचंद्र जी कह रहे हैं विभीषण से, सुनो मित्र, मैं अपना स्वभाव तुमसे कहता हूं। सुनो सखा, निज कहूं स्वभाव, मैं अपना स्वभाव तुमसे कहता हूं कि मेरा नेचर कैसा है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ, जिसको जानते हैं काक भुसुंडी, जिसको काक भुसुंडी ये भी जानते हैं, शंभु जी शंकर भगवान ये भी जानते हैं, और गिरिजाऊ गिरिजा पार्वती जी ये भी जानते हैं। ये सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं। जो नर होई चर और अचर द्रोही, जो नर सारे जगत का द्रोही होता है। द्रोही का मतलब होता है कि जिसने द्रोह कर दिया हो, जैसे कहते हैं विद्रोह, विद्रोह वही जो इस जगत में द्रोह कर देता है। आवे सभय, जो भय युक्त होकर आता है, शरण तकी मोही, मेरी शरण में मुझको तक कर, मुझको देख कर अगर वो भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है, तजी त्याग कर मद नशा मोह कपट छल नाना। अगर वो पूरे जगत का भी द्रोही हो, बहुत बड़े से बड़ा अपराध भी उसने क्यों ना किया हो, यदि वो नशा मोह कपट छल अनेक प्रकार के ये सारी जो खल प्रवृत्तियां हैं, दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, इनको छोड़ करके आ जाता है, मैं उसको सद्य उसी समय, सद्य का मतलब होता है उसी समय, तत्काल, एट दैट मोमेंट ओनली, सद्य मैं उसको उसी समय कर देता हूं, तेही उसको साधु समाना, मैं उसको साधु के समान कर देता हूं। उसके मन में अच्छी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, अच्छे विचार आ जाते हैं, उसको पवित्र कर देता हूं। साधु का मतलब जननी जनक मां, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा स्त्री या पत्नी, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, उनके हृदय में, सुहृदय में जो परिवार है उनका, तनु धनु उनका तन और धन, तन का मतलब जिंदगी जीने के लिए ये सारे रिश्ते नाते, तन धन भवन, शरीर अच्छा हो, धन हो हमारे पास, और भवन रहने की जगह अच्छी हो, सुहृदय परिवारा बहुत अच्छा परिवार हो, सुहृदय परिवारा अच्छा परिवार हो, सबके ममता ताग बटोरी, इन सबके ममत्व के ताग, इन सब के ममत्व के ताग, ताग जो होता है बहुत पतले धागे के बराबर होता है, पतले 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 धागे होते हैं। मम पद मेरे पैरों, मेरे पद में, मन ही बांध बरी डोरी, जो डोरी होती है उसका मतलब है धागा या पतली रस्सी। कभी आपने देखा हो, कभी रस्सी को देखा हो तो पतले 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 धागों से मिलकर के बनी होती है रस्सी, धागे, छोटे 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 धागे। तो इन ममत्व के छोटे छोटे धागे कौन कौन से धागे? माँ बाप पुत्र दोस्त यार स्त्री घर परिवार भवन जिसको हम बोलते हैं तन, ये सब प्यारे प्यारे धागे हैं जिनको मैं मिला करके रस्सी बना करके जो कोई भी ऐसा करता है मेरे पद को मन ही मन मानकर बांध बरी डोरी, मेरे पैरों से बांध लेता है, मेरे चरणों को पकड़ लेता है, चरणों से इन सब को बांध देता है। मुझको माता पिता मिले, अच्छे मिले, भगवान की देन है, राम जी की देन है। मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा पुत्र अच्छा है, मेरा शरीर अच्छा है, ये सब राम जी की कृपा है। ऐसा अगर कोई विचार कर लेता है, समदर्शी
सभी को एक समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, समानदर्शी। बहुत अधिक दुख हो तो दुख ना मनाए, बहुत अधिक खुशी हो तो खुशी ना मनाए, दिन और रात में भी बराबर हो, सुख और दुख में, गर्मी में सर्दी में, समदर्शी, एक जैसा देखने वाला हो। समदर्शी, इच्छा कछु नाही, जिसके मन में कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, जिसके मन में कोई भी हर्ष खुशी शोक और भय ना हो, ऐसे सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसे लोग मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, किस तरह से बसते हैं। लोभी हृदय बसई धनु जैसे, जो लालची लोग होते हैं वो जिस तरह से, लालची जो लोग होते हैं उनके हृदय में जिस तरह से धन बसता है, पैसा 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 करते रहते हैं, उनके हृदय में जिस तरह से धन बसता है वो मेरे हृदय में ऐसे ही बसते हैं। ये कहने का मतलब हुआ। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, जो संत लोग होते हैं तुम्हारे जैसे, हे विभीषण से जो संत लोग हैं वो मुझको बहुत प्रिय हैं। धरहूं देह शरीर रखता हूं, नहीं आन निहोरे, नहीं आन निहोरे। निहोरे का मतलब होता है कृतज्ञता पूर्वक, उपकार पूर्वक। आन का मतलब होता है और किसी के, अन्य किसी के, आन। मैं किसी और की कृतज्ञता के वशीभूत होकर के मैं शरीर धारण नहीं करता, मैं किसी के एहसान तले शरीर धारण नहीं करता, किसी प्रेशर में आकर के मैंने मानव का रूप लिया हो, ऐसा नहीं होता। मेरे को तो सरल हृदय के लोग मिल जाते हैं, समदर्शी मिल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही मैं शरीर धारण करके उनके कष्ट दूर करने के लिए आता हूं। इसका भाव ये हुआ। रामचंद्र जी आगे कहते हैं, जो सगुण उपासक हैं, ईश्वर के साकार रूप का उपासना करते हैं, ईश्वर के सगुण, सगुण साकार। आपको मालूम है कि दो विधाएं हैं, साकार और निराकार। ईश्वर का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो स्वरूप है वो किसी को नहीं मालूम, कौन है, कितना विशाल है। मैंने आपको कई बार बताया है, छोटे से छोटे परमाणु से लेकर के और बड़े से बड़े ब्रह्मांड तक जिसका विस्तार है, किसने तो भी ये धरती बनाई है, ये ब्रह्मांड बनाया है, आकाश गंगाएं बनाई है। मैंने आपको बताया है, आकाश गंगा में प्रकाश को ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 2 लाख साल लग जाते हैं। हमारी आकाश गंगा जिसको बोलते हैं, और ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में फैली पड़ी हैं। सो होता क्या है, अब ये जो ईश्वर है वो तो निराकार है, जिसको परमात्मा बोला जाता है, लेकिन उपासना पद्धति को स्मरण करने को आसान बनाने के लिए उस निराकार परम ब्रह्म की एक रूप की कल्पना की जाती है। उनको शिव के रूप में प्रतीक चिन्ह बना करके पूजा जाता है, और फिर जो लोग श्रेष्ठ काम करते हैं समाज के लिए, उनको भगवान मान करके हम उनकी उपासना करते हैं। तो ईश्वर की उपासना यदि हम सगुण रूप से करते हैं, उनके आकार को हम किसी चिन्ह के रूप में मान लेते हैं, इस पद्धति को सगुण उपासक बोला जाता है, साकार के रूप में मानना। जैसे कोई व्यक्ति है, आपको अपने किसी परिजन की बहुत याद आ रही है और आप सामने अगर फोटो रख लेते हैं, उसकी फोटो रख लेते हैं, तो आपको एक बल मिल जाता है, एक कनेक्शन बैठ जाता है, आपका एक संबंध बैठ जाता है, आसान हो जाता है उसको याद करना। फोटो देख करके कई गाने भी इस तरह से बने, फोटो देख करके नायिका जो है वो गाने गाती रहती है। तो ये सगुण उपासना होती है। ईश्वर को भी ऐसे ही माना जाता है। और अनंत ब्रह्मांड में कौन है जिसका ना रूप है, ना रंग है,
न नाम है, कुछ भी नहीं है, उनको हम निर्गुण वाले बोलते हैं, निर्गुण उपासक बोलते हैं। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो सगुण उपासना करते हैं, जो हमेशा पर दूसरों के हित में लगे रहते हैं, निरंतर नीति में और नियमों में दृढ़ रहते हैं, नीतियां और नियमों का पालन करते हैं सख्ती के साथ, दृढ़ का मतलब सख्ती के साथ, निरंतर नीति और नियमों में दृढ़ रहते हैं, ऐसे नर ते नर प्राण समान मम, ऐसे नर ऐसे लोग मेरे को प्राणों के समान, मेरे को प्राणों के समान अच्छे लगते हैं, जिनके द्विज पद प्रेम, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, ज्ञानियों के चरणों में जिनका प्रेम है, जो ज्ञानियों को रिस्पेक्ट देते हैं, जो इज्जत करते हैं, ब्राह्मणों की जो इज्जत करते हैं, ऐसे लोग मुझको प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। अब रामचंद्र जी कहते हैं, सुनो लंकेश, सुनो विभीषण, सारे समस्त गुण तोरे, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, तुम्हारे गुण और अवगुण, तुम्हारे सभी गुण और अवगुण के बारे में मैंने समझ लिया है, मैंने जान लिया है। इसके कारण ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, तुम मुझको अतिशय अधिक रूप से बहुत ज्यादा प्रिय हो। राम जी के वचन सुन के वानर लोग जो थे, वानरों के जो समूह थे, वाह वाह वाह, राम जी ने विभीषण से क्या बढ़िया बातें की हैं, सकल कहीं जय कृपा बरु था, वो सब मिल करके सभी कहने लगे जय कृपा बरु था, कृपा के सागर, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय श्री राम। सारा वानर समूह इस तरह से बोलने लगा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, विभीषण ने प्रभु श्री राम के वचन सुन के, उनकी वाणी सुन करके नहीं अघात, अघा नहीं रहे, तृप्त नहीं हो रहे, नहीं अघात, नहीं अघा रहे। अघाना का मतलब होता है तृप्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना, तृप्त होना। श्रवण अमृत जानी, उन्होंने प्रभु श्री राम की जो श्रवण है, जो बोला है, उन्होंने उसको सुनकर वो अमृत के समान है ऐसा जाना विभीषण ने। पद अंबुज चरण कमल गही, पकड़ लिए, 12 बार बार विभीषण ने श्री राम जी के चरण पकड़े, चरण छुए। हृदय समात न प्रेम अपारा, और उनके हृदय में जो प्रेम है, अपार प्रेम है, अपार, जिसका पार नहीं है, उसको बोलते हैं अपार। ना हृदय समातना प्रेम अपारा, उनके हृदय में इतना प्यार है, वो उनके हृदय में समा नहीं रहा। बहुत अधिक खुश हो गए वो विभीषण। विभीषण जी कह रहे हैं, विभीषण जी क्या कह रहे हैं? सुनहु देव, हे देव सुनिए, सचराचर स्वामी, आप संपूर्ण चर और अचर जगत के स्वामी हैं। प्रणतपाल उर अंतर्जामी, आप भक्तों के पालक हैं। हृदय में उर अंतर्जामी, अंतर्जामी का मतलब होता है जो अंदर की बात, मन की बात पढ़ ले, उसको अंतर्यामी बोलते। अंतर्यामी मतलब कोई आया और उसने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन सामने वाला समझ गया कि वो क्या बोलना चाहता है, उसको बोलते हैं अंतर्यामी। तो हृदय की जो बात है उसको समझने वाले आप प्रभु श्री राम हैं। और कछु प्रथम वासना रही, पहले पहले मेरे मन में, मेरे हृदय में कुछ वासना रहती थी, रही होगी। प्रभु पद प्रीति, प्रभु श्री राम के पदों की प्रीति ने, सरित, प्रीति सरित, सरित मतलब सरिता मतलब नदी, प्रभु के प्यार की नदी, प्रभु के प्रेम की नदी, प्रभु के चरण प्रेम की नदी, सो बही,
वो सब वासना वासना जो थी सब बह गई। मेरा हृदय निर्मल हो गया। पहले भी जो दुर्गुण वुर्गुण रहे होंगे, प्रभु आपकी शरण में आने के बाद, आपके पद कमल के दर्शन करने के बाद वो सब खत्म हो गया। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। जो शिव जी के मन को भाती है, शिव जी के मन को अच्छी लगती है, ऐसी आपकी स्वयं की भक्ति जो पावन है, आपकी भक्ति जो पावन है और शिव जी के हृदय को अच्छी लगती है, शिव जी के मन को भाती है, देहु सदा हमेशा के लिए आप मुझको दीजिए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, कही प्रभु रणधीरा। जो रणभूमि में भी धैर्यपूर्वक लड़ाई लड़ते हैं उनको रणधीर बोला जाता है। धैर्यपूर्वक, मतिधीर हनुमान जी को बोलते हैं जिनकी बुद्धि धैर्यवान है। जो रण में धैर्यपूर्वक लड़ाई लड़ते हैं, तो प्रभु जो है, प्रभु श्री राम, वो रणधीर हैं। ऐसा ही हो, ऐसा कहा प्रभु ने, प्रभु श्री राम ने, और उन्होंने मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, समुद्र का पानी मंगवाया। मांगा कि जाओ समुद्र का पानी लेकर के आओ। अब रामचंद्र जी बोल रहे हैं विभीषण के, यद्यपि मित्र तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर मेरे से मिलकर, मोर दर्शु, मेरे दर्शन करके, मतलब मेरे से मिलकर दर्शन, मेरे दर्शन करके अमोघ जग माही, मेरा दर्शन अमोघ है, जो चूकता नहीं है। यहां पे इसका मतलब होगा निष्फल नहीं जाता। मेरे से मिलने के बाद कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। इसीलिए जग में ये मालूम है, जग में सबको मालूम है, जग में मेरे दर्शन करने के बाद कोई भी निष्फल नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अमोघ है मेरा दर्शन। हालांकि तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, तुम तो ऐसे ही मिलने के लिए आ गए, लेकिन मैं तुमको क्या दे सकता हूं, ऐसा मैं विचार कर रहा हूं। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने उनको, विभीषण जी को तिलक सारा, माथे पर उनके समुद्र का पानी मंगाकर तिलक कर दिया उनका। तिलक करने का एक सिंबॉलिक मीनिंग, एक संकेत ये था कि उन्होंने विभीषण को लंका का राज तिलक कर दिया, लंका का राजा मान करके उनके तिलक कर दिया कि अगर रावण मारा जाएगा तो तुम लंका के राजा बनोगे। फूलों की, सुमन मतलब फूलों की, वृष्टि वर्षा, आकाश से भई अपारा, बहुत अधिक आकाश से पुष्प बरसे। वो देवतागण होते हैं ना, हर अच्छे काम में वो क्या करते हैं, फूल बरसाते रहते हैं। खूब सारे देवताओं का समूह है जो पुष्प वर्षा करता रहता है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी ही शुभ प्रसंग है ये तिलक करना रामचंद्र जी का विभीषण को। दो दोहे आ गए, क और ख। पहला दोहा देखिए, रावण का जो क्रोध है, गुस्सा है, उसकी अग्नि, क्रोध की अग्नि बोलते हैं हम, क्रोध की अग्नि, निज श्वास, निज श्वास मतलब विभीषण की जो सांस चल रही है, समीर प्रचंड, वो जो सांस चल रही है वो हवा दे रही है रावण के क्रोध को, प्रचंड दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, निश्चित रूप से वो चाहता था कि ये जो विभीषण है ये मेरे काम में दखल ना दे। विभीषण जाके राम जी से मिल गया, ये रावण को पता चल गया। और अब विभीषण जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, मतलब वो जिंदा है। इस बात को लेकर के रावण जो था वो बहुत क्रोधित था, उसका क्रोध अग्नि के समान प्रचंड था। निज श्वास समीर प्रचंड, विभीषण की जो सांस चल रही है उससे रावण बहुत क्रोधित है। जलते हुए विभीषण को,
राखेऊ रखा। रामचंद्र जी ने इस प्रचंड आग में जलते हुए विभीषण को रखा, उसको निर्भय किया, उसको लंका का राजपाट राजा घोषित किया। दीनेहु राजु अखंड, अखंड राज्य लंका का रामचंद्र जी ने घोषित किया और विभीषण को दिया। दूसरा दोहा है, जो संपत्ति शिव रावण ही। शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण को जो संपत्ति दी थी, जो संपत्ति शिव जी ने रावण को दी थी, क्यों दी थी? क्योंकि रावण ने 10 माथ 10 सिर शिव जी को चढ़ाए थे। शिव जी के सामने उन्होंने अपने 10 के 10 सिर काट करके चढ़ा दिए थे। अपनी खुद के सिर काट के चढ़ा देना सबसे बड़ा बलिदान। उससे खुश होकर के शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दी थी, वैसी ही संपदा विभीषण को संकोच पूर्वक दीन ही रघुनाथ रामचंद्र जी ने विभीषण को सकुचाते हुए दी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद, इतना बड़ा बलिदान देने के बाद, जो संपत्ति शिव जी ने रावण को दी, वैभव दिया, कोई वर दिया, प्रभु श्री राम ने विभीषण को वैसी ही संपत्ति दी, लेकिन सकुचाते हुई दी। इसका मतलब क्या हुआ? विभीषण का त्याग, विभीषण का बलिदान और बड़ा है रावण के 10 मुख के तुलना में। विभीषण ने बहुत बड़ा बलिदान किया है, वैसी ही संपत्ति प्रभु श्री राम ने विभीषण को दी।